आज हमारे पास है एक 2016 BMW 730 LD और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस कार का एक बहुत डिटेल्ड रिव्यू। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट रिव्यू शुरू करने से पहले बात करते हैं इस कार के प्राइस की। मोहित तनाजा कार डील्स पर ये कार फॉर सेल है सिर्फ और सिर्फ 57.5 लाख रुपीज़। अब ये पैसे सुनने में तो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर हम ब्रांड न्यू BMW 7 सीरीज़ की बात करें, उसका बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट आपको राउंड अबाउट 2.4 करोड़ का मिलता है। लेकिन ये कार सिर्फ और सिर्फ 57.5 लाख रुपीज़ में इज़ अ कंप्लीट डैम बार्गेन। तो इसीलिए अगर आपको इस कार में या कोई भी यूज़ कार मार्केट के अंदर किसी भी कार में इंटरेस्ट हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं या डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल से हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। बट इसी के साथ करते हैं इस कार का रिव्यू शुरू करते हैं इस रिव्यू को इस कार के फ्रंट स्टाइलिंग से। नाउ मेरे पर्सनल ओपिनियन में इस BMW 7 सीरीज़ की स्टाइलिंग आज तक की सबसे बेस्ट स्टाइलिंग रही है एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न इस कार की ग्रिल है। इस कार की ग्रिल बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की है, लाइक द BMW किडनी ग्रिल शुड ऑलवेज हैव बिन। अगर आपने सबसे न्यूएस्ट जनरेशन दैट इज़ द 7th जनरेशन ऑफ द 7 सीरीज़ को देखा हो, उस कार की ग्रिल बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड बहुत लोग उस चीज़ को एक अच्छा स्टाइलिंग क्यों नहीं मानते। लेकिन 6th जनरेशन जो ये कार है दैट हैज़ बिन वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग 7 सीरीज़ एवर एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। अगर हम यहाँ इस कार की बात करें तो हमें इस कार के अंदर इस कार की BMW फेमस लेज़र लाइट्स मिलती हैं, जो कि लाइटिंग वाइज वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती हैं कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। एंड अदर देन दैट, क्योंकि ये कार M स्पोर्ट वेरिएंट है, इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग क्यूज़ आपको स्पोर्टी उसमें भी दिए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो इस कार के अंदर हमें फंक्शनल डक्ट्स दिए गए हैं जो कि एयर फ्लो के लिए अच्छे होते हैं एंड देन हमें बेटर फ्यूल इकॉनमी प्रोवाइड करते हैं। वन अदर थिंग इस कार के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को एंड फ्यूल इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप अप है BMW की तरफ से, वो है इस कार की ग्रिल। अगर आप ग्रिल के अंदर देखें, अभी ये जो ग्रिल है ये एक्चुअली बंद है, लेकिन जैसे ही आप इस कार को स्टार्ट करते हैं या इस कार का इंजन कुछ ज़्यादा ही गर्म होने लग जाता है, ग्रिल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से एयर फ्लो इंजन के अंदर जाता है एंड इंजन कूल हो जाता है। लेकिन अगर इंजन की जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रिल बंद हो जाती है ताकि एरोडायनामिक्स के लिए थोड़ी सी और बेटर हो। नाउ दिस इज़ एक्चुअली ग्रेट थिंकिंग बाय BMW। अब साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें इस कार के अंदर, तो सबसे पहली बात तो क्योंकि 7 सीरीज़ है, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग कार एंड दिस इज़ अ फुल साइज सेडान एंड इसी की वजह से इस कार को एक बहुत ज़्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस मिलती है। क्रोम की अगर बात करें, जो कि लग्जरी कार्स के अंदर एक बहुत फैक्टर होता है, वो ये आप देख सकते हैं पूरे विंडो सिर्फ इस कार के क्रोम में कवर्ड है। यहाँ नीचे आपको दरवाज़ों के आसपास भी क्रोम देखने को मिलेगा एंड इस कार के जो डोर हैंडल्स हैं उसके टॉप साइड पे भी आपको क्रोम गार्निशेस मिलती हैं, वंस अगेन गिविंग दिस कार अ वेरी गुड स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रंट फेंडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें M बैजिंग मिलती है बिकॉज दिस इज़ द M स्पोर्ट वेरिएंट एंड उसी के नीचे अगर हम देखें यहाँ क्रोम के अंदर हमें एक फंक्शनल डक्ट मिलती है जिससे कि एरोडायनामिक्स इस कार की इंक्रीज़ होती है। वंस अगेन BMW ने इस कार को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है इस कार के एरोडायनामिक्स पे एंड वो क्लियरली विजिबल है। अब इस कार की रियर प्रोफाइल वो है जो हमें क्लियरली बताती है कि ये एक 7 सीरीज़ है एंड वो है इस कार के टेल लैम्प्स। इस कार के टेल लैम्प्स किसी भी नॉर्मल BMW से बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं एंड उसके बीच में से एक क्रोम बार निकल रहा होता है। दिस इज़ द बिगेस्ट स्टाइलिंग क्यू ऑफ अ 7 सीरीज़। किसी भी 7 सीरीज़ में आपको ये देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा एंड क्योंकि ये M स्पोर्ट वेरिएंट है तो इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग कैरेक्टर्स हमें स्पोर्टी भी आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस कार के एग्जॉस्ट पाइप्स देखें, वेरी बिग एंड वेरी आउटरेजियस जस्ट टू गिव इट द एक्स्ट्रा बिट ऑफ दैट स्पोर्टी कैरेक्टरिस्टिक एंड मेरे ओपिनियन में बहुत सुंदर लगता है। एंड अदर देन दैट, इसके अगर आप देखें तो यहाँ बैजिंग में हमें आपको BMW का लोगो मिलता है एंड 730 LD की बैजिंग मिलती है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता, लाइक M स्पोर्ट की बैजिंग कुछ भी नहीं। इट्स अ वेरी क्लियर एंड अ वेरी क्लीन स्टाइलिंग क्यू ओवर हियर। अब फीचर्स की शुरुआत हम करेंगे इस कार के बाहर से, क्योंकि देर आर अ फ्यू फीचर्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। जैसे कि फर्स्ट ऑफ इस कार को अगर मैं अनलॉक करूँ तो इस कार के अंदर हमें मिलते हैं सॉफ्ट क्लोज डोर्स चारों दरवाज़ों के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने दरवाज़ा खुला है और बहुत बार ऐसा होता है कि दरवाज़ा अच्छे से बंद नहीं होता, नॉर्मल गाड़ियों के अंदर आपको वापस जाके खोल के फिर से उसे ज़ोर से बंद करना पड़ेगा, लेकिन इस कार में नहीं। अगर आपने दरवाज़ा ज़रा सा भी ऐसे थोड़ा सा भी कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो है कार मोटर्स के थ्रू दरवाजे को बंद कर लेगी ताकि आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े। ऑब्वियसली इट्स अ 7 सीरीज़, BMW आपसे इतनी मेहनत नहीं कराने वाला। बट द सेकंड फीचर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर इज़ ऑफ द स्मार्ट की। उसके अंदर डिस्प्ले, उस चाबी के अंदर एक्चुअली डिस्प्ले दी गई है। वो वाली चाबी मेरे पास अभी नहीं है, बट उस चाबी से होता क्या है कि आप गाड़ी को एक्चुअली आगे या पीछे भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसी जगह पे पार्क करने वाले हैं जहाँ पर आपकी गाड़ी लग तो जाएगी, लेकिन गाड़ी आप फिर उसके बाद दरवाज़ा खोल के आप बाहर नहीं निकल सकते। तो आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली बस गाड़ी को सीधा ले जाइए उसके अंदर एंड चाबी से आप गाड़ी को आगे पीछे मूव कर सकते हैं।
विच इज़ एब्सोल्युटली एन अमेजिंग फीचर। एंड उसके अंदर रिमोट स्टार्ट भी मिलता है, जिससे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप 10-15 मिनट में निकलने वाले हैं, गाड़ी को आप पहले से स्टार्ट करके रखें ताकि जो एसी जो है गाड़ी को हमेशा ठंडा करके रखे, एंड जब आप अंदर जाएँ तो आपको एक कम्प्लीटली लग्जूरियस फील मिले। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ द स्मार्ट की। वो चाबी मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो आपको फीचर इस कार में मिलता ज़रूर है। अब अगर हम कार के अंदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव अ लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील विद एब्सोल्यूट गॉर्जियस फिनिश। लाइक हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है, मेटल इंसर्ट्स एवरीवेयर, प्लास्टिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इवन जो इस कार के अंदर हमें पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं वो भी एक मेटालिक फिनिश में दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यहाँ अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आते हैं इस कार के अंदर। बहुत कॉमन सी चीज़ है एक 7 सीरीज़ के लिए, लेकिन स्टिल दिया हुआ है, दैट इज़ गुड। एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऑटोमेटिक वाइपर्स भी मिलेंगे इस कार के अंदर। वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन दिस कार वो है इस कार की डिस्प्ले। एक कम्प्लीटली डिजिटल डिस्प्ले मिलती है हमें, कोई भी एनालॉग सिग्नल्स नहीं है। जो डिस्प्ले है वो एनालॉग फॉर्म में दे रखी है, लाइक इसके अंदर वैसे आपको यहाँ पर सुइयाँ ही देखने को मिलेंगी, लेकिन रियल लाइफ में वो एक्चुअली वहाँ पर नीडल्स नहीं है, दे आर जस्ट अ डिजिटल डिस्प्ले। एंड इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि हम इन बटन्स के थ्रू इस डिस्प्ले को हम कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फ्यूल मीटर दिया गया है, ये हमारे पास इस कार का स्पीडोमीटर है, आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ दिया गया है, वी हैव द टैकोमीटर ऑफ द कार ओवर हेयर, और यहाँ पर हमारे पास इंजन टेम्परेचर गेज दिया गया है। बट अगर हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो जाता है इनटू FM। आप इसको बाद में FM चेंज करने के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आगे आ जाता है इस कार के अंदर म्यूज़िक कलेक्शन, यानी कि अगर आपने कोई CD है या USB है उससे आप गाने चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास इस कार के अंदर फिर से आता है AM। देन हमारे पास इस कार के अंदर सेव स्टेशन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल FM के अंदर आपने कुछ स्टेशन सेव कर रखे हैं, जैसे कि आप 92.7 या 93.4 को ही सुनते हैं तो आप यहाँ सेव स्टेशन के अंदर उनको ऑन कर सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास इस कार के अंदर AM आता है, अगर कोई उसको यूज़ कर सकता है तो AM के थ्रू भी आप यहाँ पर गाने वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। बट देन अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे देखें तो हमारे पास इस कार के अंदर ड्राइव मोड यहाँ आते हैं। ड्राइव मोड को अगर आप चेंज करते हो तो आप देख सकते हैं ये भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अभी मैंने जैसे इस कार के अंदर स्पोर्ट मोड ऑन किया है तो आप देख सकते हैं हर एक चीज़ लाल हो चुकी है, आपको बिल्कुल एक स्पोर्टी वाइब मिल रही है। कंफर्ट के अगर अंदर मैं इसको डालूंगा तो आप देख सकते हैं वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं इको प्रो में इस कार को डालता तो हर एक चीज़ बिल्कुल चेंज है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर जो इस कार का है वो सिर्फ 60 तक ही जाता है अब, क्योंकि वो है इको प्रो के अंदर आपको ये बताया जाता है कि अगर आप 60 तक चलाएंगे तो इस कार के अंदर सबसे बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी आपको मिलती है। तो ये ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इस डिस्प्ले का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। लाइक नॉर्मल एनालॉग के अंदर आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस कार के अंदर आपको दिया हुआ है एक डिजिटल फॉर्म में, इसीलिए आप ये सब चीज़ें इसके अंदर देख सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। देन अगर हम यहाँ चले तो हमारे पास ये दी गई है इस कार के अंदर डिस्प्ले। ये न्यूअर जनरेशन जो BMWs में आपको डिस्प्ले मिलती है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एब्सोल्युटली अमेजिंग डिस्प्ले, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दी गई है इस कार के अंदर। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इस कार के अंदर इस बार आपको एक टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है। लाइक किसी भी BMW में इससे पहले आपको एक टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब की बार BMW ने इसको टच बना दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड सिर्फ टच ही नहीं, इसके अंदर आपको जेस्चर कंट्रोल्स भी मिलते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। जहाँ तक रही बात इस डिस्प्ले की, जो कंटेंट्स हैं वो एज इट इज़ बिल्कुल सेम रहते हैं। लाइक पिछली BMWs जितनी भी हमने इस चैनल पे कर रखी है उनका नीचे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अंदर फीचर्स एग्जैक्ट सेम है, बस ये है कि UI थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब आपने देखा होगा एकदम से ना डिस्प्ले थोड़ी बहुत चेंज हुई थी जब मैंने अपने हाथ मूव किए, वो इसलिए क्योंकि इस कार के अंदर जेस्चर कंट्रोल भी दिया गया है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में भी बताने वाला हूँ। अभी हम मूव करते हैं अगली फीचर्स की तरफ, जैसे कि यहाँ नीचे आप देख सकते हैं इस कार के अंदर हमें मिलता है यहाँ पर FM म्यूज़िक वगैरह कंट्रोल करने के लिए। एंड देन अगेन यहाँ पर भी हमें ये एक्चुअली टच सेंसिटिव मिलते हैं। मैं इन बटन्स को दबा नहीं रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं अपनी उंगली इनके ऊपर रखता भी हूँ तो भी ये एग्जैक्टली प्रीसेट्स करते क्या है वो मुझे देखने को मिल जाता है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार बटन को छेड़ के देखना नहीं पड़ता कि ये बटन क्या करता है, ये बटन क्या करता है। डायरेक्टली आप सिर्फ और सिर्फ अपनी उंगली इसके ऊपर हवर करें एंड आपको पता चलता रहेगा कि हर एक बटन करता क्या है एक्चुअल में। But then last but not the least, one of my favorite things about this whole thing is the AC controls. AC कंट्रोल इस कार के अंदर एक्चुअली हमें दिए गए हैं टच स्क्रीन। लाइक टच स्क्रीन आपको बहुत कार्स में, लाइक होंडा सिटी के अंदर भी आपको टच स्क्रीन देखने को मिलता है, लेकिन इस कार के अंदर टच स्क्रीन नहीं, एक एक्चुअल डिस्प्ले दी गई है हर एक चीज़ दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल इस कार के अंदर आप देख सकते हैं हर एक चीज़ कैसे इंटीग्रेट करी है डिस्प्ले की तरफ। मैं किसी को दबाता तो वो ऑरेंज हो जाता है पीछे से, हमें वो दिखाने के लिए।
एंड इट इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव एज वेल, सो इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। एक अच्छी चीज़ जो इस कार के अंदर ये है कि आपको फ्रेग्रेंस तक देखने को मिलती है। मैंने फ्रेग्रेंस इस कार के अंदर चेंज कर रखा है, तो आप देख सकते हैं फ्रेग्रेंस इस कार के अंदर अभी गोल्डन सूट नंबर 2 इंक्लूड हो रखी है, इसलिए वो आपको यहाँ पर दिखेगी भी। एंड उसका जो लेवल है मैंने 3 पे सेट कर रखा है, लाइक जिसका मतलब ये बनता है कि आपको इस कार के AC के थ्रू आपको फ्रेग्रेंस भी मिलेगी, जो कि वंस अगेन एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है। बाकी अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास इस कार के अंदर हीटेड सीट्स भी मिलती हैं। ऑब्वियसली अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो हीटेड सीट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, बट देन अगेन सर्दियों के अंदर हीटेड सीट्स का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में है। हमारे पास अगर हम पीछे चलें तो भी इस कार के अंदर भरे हुए फीचर्स मिलते हैं, तो अब बात करते हैं उनकी। बट हाँ, पीछे जाने से पहले एक चीज़ जो मैं बताना ज़रूर भूल गया, आपको इस कार के अंदर आपको एक सनरूफ मिलती है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए अलग एंड रियर पैसेंजर्स के लिए अलग। आप फ्रंट पैसेंजर होने के बावजूद भी आपके रियर वाली को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बटन के थ्रू मैंने रियर सनरूफ में उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, उसका सन ब्लाइंड मैं बंद भी कर सकता हूँ यहाँ से। एंड जो फ्रंट सनरूफ दी गई है उसको आप ऑब्वियसली कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, उसका सन ब्लाइंड वगैरह बंद कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको सनरूफ एक्चुअली खोलनी हो तो आप यहाँ से उसको खोल भी सकते हैं। बट देन अगैन दिस इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग दैट यू गेट इन अदर कार्स एज वेल। बट हाँ, इसके अंदर ये ज़रूर है कि आपको 2 सनरूफ्स मिलती हैं। अब फाइनली चलते हैं पीछे। अब सबसे पहला फीचर जो हम पीछे बात करने वाले हैं वो है इस कार के AC कंट्रोल्स। वंस अगेन जैसे कि हमें स्टार्टिंग में आगे देखने को मिला था, इस कार के अंदर 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक इस सीट के लिए एक इस सीट के लिए मिलता है। बट देन हम यहाँ पे हमें 2 क्लाइमेट कंट्रोल्स और मिलते हैं, तो यहाँ के पैसेंजर के लिए अलग एंड यहाँ के पैसेंजर के लिए आप अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, इसके अंदर फ़ैन कंट्रोल जो है वो कॉमन रहता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मान लीजिए यहाँ का जो पैसेंजर है उसने 16 डिग्री सेट किया है, मैंने उसको 22 सेट किया है, लेकिन फ़ैन स्पीड जो है वो दोनों के लिए सेम रहने वाली है। लेकिन फ्रंट सीट्स के अंदर ऐसा नहीं है। फ्रंट सीट्स के अंदर ड्राइवर अपने हिसाब से अलग फ़ैन स्पीड कर सकता है एंड पैसेंजर अपने लिए अलग फ़ैन स्पीड सेट कर सकता है। तो ये एक चीज़ ज़रूर है जो आपको ध्यान में रखनी है। देन हमारे पास यहाँ नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर CD कंट्रोल आता है एंड देन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं 2 ऑक्स पोर्ट फॉर हेडफोन्स। अब 2 क्यों दिए गए हैं वो इसलिए क्योंकि इस कार के अंदर हमें रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स मिलती है, यहाँ एंड यहाँ। तो हम इन स्क्रीन्स को भी एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये जो डिस्प्लेस है वो टच स्क्रीन नहीं है, इनको कंट्रोल करने का जो रास्ता हमारे पास है वो है इस टैबलेट के थ्रू। तो अगर आप इस टैबलेट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको आप मीडिया कंट्रोल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट स्क्रीन के लिए ये दे रखा है, राइट स्क्रीन के लिए आपको ये ऑप्शन दे रखा है। तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कोई मूवी या म्यूज़िक वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। राइट वाले पैसेंजर के लिए अलग एंड लेफ्ट वाले पैसेंजर के लिए अलग। एंड जबकि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ तो आप देख चुके हैं इस कार के अंदर हमें एक फुल ब्लोन टैबलेट भी देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीरियर लाइटिंग आप इससे चेंज कर सकते हैं, सनरूफ प्रोटेक्शन आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, सीट्स को कंट्रोल कर सकते हैं इस कार की, क्लाइमेट कंफर्ट चेंज कर सकते हैं, मीडिया एंड रेडियो के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। देन हमारे पास आता है ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन आगे वाली डिस्प्ले में देखने को मिलता है, पीछे वाला पैसेंजर भी वो सब देख सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, फॉर एग्जांपल आपने इस गाड़ी को शोफर करने के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ है एंड ड्राइवर ने कहीं का रास्ता लगा रखा है, आप यहाँ पर पीछे बैठे बैठे देख सकते हैं कि वो रास्ता कहाँ को जा रहा है, किस स्पीड पे गाड़ी चल रही है, किस हिसाब से ड्राइवर चला रहा है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारे पास इस कार में सेटिंग्स आती हैं एंड देन हमारे पास आती हैं इस कार में लास्ट बट नॉट लीस्ट ऐप्स, जो कि वंस अगेन वेरी वेरी नॉर्मल चीज़ है एक टैबलेट के लिए। बट हाँ, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, टैबलेट यहाँ पर फिक्स नहीं रहता। अगर मैं ये बटन दबाऊंगा ना तो आप देख सकते हैं इस टैबलेट को मैं एक्चुअली निकाल भी सकता हूँ एंड देन मैं आराम से सीट पे बैठ के इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है इस कार का, जो कि आई रियली लाइक। एंड देन अगर आपका काम कंप्लीट हो जाए आप इसको वापस रखें एंड देन ये टैबलेट को वापस से सिक्योर कर लेगा। बाकी अब इस डिस्प्ले के अलावा भी हमें इस कार में फ़ीचर्स मिलते हैं। हाँ, क्योंकि ये 7 सीरीज़ है, फीचर्स तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। वो फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कंफर्ट के टाइम, क्योंकि वो ज़्यादातर कंफर्ट रिलेटेड फीचर्स ही हैं। एक फीचर जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया वो है इस कार का रिवर्स कैमरा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कार को मैंने रिवर्स में डाला हुआ है एंड वी हैव अ फुल ब्लोन 360 कैमरा व्यू इन दिस कार, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक आप हर एक एंगल को इस कार के अंदर चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक एंगल को जैसे मैं चाहूँ वैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एंगल से एंड ये एक फीचर बहुत अच्छा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये लंबी गाड़ी है, ऑब्वियसली आपको कंट्रोल करते हुए इसको आसानी होने वाली है इस रीज़न से। एंड जैसे कि आप देख सकते हो इस कार के जो जेस्चर्स हैं वो भी पागल हो रहे हैं, क्योंकि इस कार के अंदर जेस्चर कंट्रोल भी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कैमरा व्यू पर जाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी उंगली रखने से मैं इसको एक्चुअली कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी
इट्स लाइक अ पिंच पैटर्न। मैं इसको पकड़ के ऐसे अगर चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं गाड़ी का एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। ये एक जो फीचर है वो आई डोंट नो कितने लोग यूज़ करेंगे, बट स्टिल इसके अंदर फीचर ज़रूर दिया गया है। एंड सिर्फ यही नहीं है कि जैसे कि मैं वापस यहाँ जाता हूँ, इस कार को अगर मैं पार्क में डालता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको इससे भी इस कार की एंटरटेनमेंट वॉल्यूम चेंज कर सकता हूँ। तो इस कार के अंदर वॉल्यूम घटा और इंक्रीज़ मैं इससे कर सकता हूँ। तो ये भी इस कार का जेस्चर कंट्रोल के अंदर ही आता है। वंस अगेन अ गुड फीचर। प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत हम इस कार में ग्लव बॉक्स से करेंगे। आप देख सकते हैं इस कार के अंदर हमें लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है, बट एनीवेज अगर हम इसको नीचे करते हैं तो आप देख सकते हैं इस कार का ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है। लाइक विद रिस्पेक्ट टू द कार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर आप चीज़ें रख सकते हैं, इस कार की ओनर्स मैनुअल वगैरह यहाँ आ जाएगी। कुछ यहाँ सेपरेट चीज़ें रखने की भी स्टोरेज का भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अलग अलग हमें पेंसिल होल्डर्स दिए गए हैं। एंड एक अच्छी चीज़ इस कार के अंदर हमें एक फ्रेग्रेंस कंट्रोल यहाँ दिया गया है। तो आप इसको दबाकर आप देख सकते हैं इस कार की फ्रेग्रेंस भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें। बट एनीवेज अगर हम इसको वापस सेट करें एंड इसको बंद करें तो इस कार की जो फ्रेग्रेंस है वो अब सेट हो चुकी है एंड वो इस कार के इस इवेंट्स के थ्रू आएगी। बट दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। इस कार के प्रैक्टिकलिटी वाइज आप देख सकते हैं स्टोरेज कार। अब अगर हम सेंटर कंसोल की बात करें, इस कार के अंदर में 2 स्टेज ओपनिंग आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में यहाँ तक ओपन होता है। हमारे पास 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं विद अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट देन अगर हम इसको फिर से ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक USB पोर्ट दिया गया है विद अ स्टोरेज का भी ओवर है, जिसके अंदर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऐसे आप इसको बंद भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर कोई स्टोरेज कभी नहीं दी गई है, लेकिन इसके पीछे हमारे पास यहाँ पर इस कार की लेदर स्टोरेज कभी आती है जो कि ओपनेबल यहाँ से है। अब इसको ओपन जब करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह है विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप इसके अंदर भी कुछ सामान रख सकते हैं। एक डेडिकेटेड फ़ोन होल्डर भी हमें दिया गया है यहाँ पर विद अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट एंड अ USB पोर्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। रियर सीट्स में हमारे पास सीट पॉकेट्स आती हैं फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर साइड सीट। यहाँ पर हमारे पास दिया गया एक छोटी सी चीज़ जिसके अंदर हमारे पास 2 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आते हैं 2 डिफरेंट पैसेंजर्स के लिए। एंड देन यहाँ पर अगर हम टैबलेट की जस्ट पीछे देखें, हमारे पास एक स्टोरेज का भी आती है जो कि एक्चुअली एक आर्मरेस्ट की तरह भी काम करती है, बट प्रेसिंग दिस बटन यू कैन ओपन इट। एंड यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ी स्टोरेज का भी है जिसके अंदर आप विदाउट एनी प्रॉब्लम काफ़ी सामान रख सकते हैं। रियर प्रैक्टिकलिटी में हमें यहाँ पर एस्ट्रेज भी मिलते हैं फॉर द राइट साइड पैसेंजर एंड फॉर द लेफ्ट साइड पैसेंजर ओवर देयर एज वेल। अब प्रैक्टिकलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, इस कार की ट्रंक को खोलने के हमारे पास 3 तरीके आते हैं। सबसे पहला की फॉब पे, देन हमारे पास यहाँ पर एक नीचे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है एंड देन ड्राइवर साइड डोर पे भी एक बटन दिया गया है। बट एक चीज़ इस चाबी की ये है कि आप ट्रंक को खोल भी सकते हैं एंड बंद भी कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है। अगर मैं इसको खोल के दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं इस कार की ट्रंक ऊपर हो जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे को इसको बंद भी करना हो तो दबा कर रखूँगा तो ये बंद भी हो जाएगी। बट एनीवेज अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें, इस कार के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी है। लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हेयर। यहाँ पर हमारे पास यहाँ साइड में एक सेपरेट स्टोरेज का भी दी गया, एक बिन की तरह। हमारे पास यहाँ पर भी एक छोटा सा बिन दिया गया है सामान रखने के लिए। एंड देन यहाँ पर एक कंप्लीट फ्लैट बेड दिया गया है जिसके अंदर आप काफ़ी सामान रख सकते हैं विदाउट एनी इशू। यहाँ पर इसके नीचे हमारे पास इस कार का एक और हिडन स्टोरेज का भी आती है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड वहाँ उस कार का स्पेयर व्हील भी दिया गया है। अब अगर कंफर्ट की बात करें हम BMW 7 सीरीज़ के अंदर, तो हमारे पास ऑब्वियसली कंफर्ट वाइज तो ये कार वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास है। सबसे पहले तो अगर हम सीट मटेरियल की बात करें तो दे आर वेरी सॉफ्ट सीट्स, perforated leather seats with quilted stitching actually, which gives you an extra bit of soft seats. तो आपको इस कार के अंदर सीट मटेरियल वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी सॉफ्ट, आपको अच्छे से ग्रिप करती हैं, आप सीट के अंदर एक तरह से धंसी जाते हैं जब बैठते हैं। सो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द सीट मटेरियल। एंड ऊपर से इस कार के अंदर सीट एडजस्टमेंट भी आपको बहुत सारी मिलती है। लाइक नॉर्मल कार्स के अंदर आपको ऑब्वियसली सीट आगे पीछे मूव करना, बैक रेस्ट आगे पीछे मूव करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लंबा सपोर्ट मिलता है। एंड वो सब चीज़ें तो 7 सीरीज़ के अंदर है ही, लेकिन आपको अंडर साइज सपोर्ट तक इस कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास जो सीट बैकरेस्ट है, बैकरेस्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो बैकरेस्ट को आप आगे पीछे मूव करते हैं इससे, एंड देन जो इस कार का जो अपर बैक सपोर्ट है उसको भी आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं इन 2 बटन से। Now that is the level of customization that BMW is giving you and that is absolutely crazy. यहाँ तक कि ये जो ड्राइवर सीट है इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऊपर नीचे जैसे आप चाहें। एंड इस कार के अंदर इजी एंट्री एंड गो भी है, यानी कि जब आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील वापस अपनी जगह पे आ जाता है, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी को बंद करूँगा स्टीयरिंग व्हील ऊपर हो जाएगा बिल्कुल, ताकि मेरे को ज़्यादा लेग रूम मिले इस गाड़ी से उतरने के लिए। तो ऐसे फीचर्स भी 7 सीरीज़ के अंदर आपको दिए हैं। एंड ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट सीट्स हैं, रियर सीट्स में अभी चलते हैं, वहाँ के फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर हम कंफर्ट की बात करें रियर सीट्स के अंदर, तो ये वो सीट है जिसके अंदर आपको प्राइमरीली बैठना चाहिए क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स ओवर हियर। अगर मैं यहाँ पर इस कार की मिडिल सीट को यहाँ नीचे करता हूँ तो यहाँ पर आपको इस कार के सीट कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जिसकी मतलब ये है
कि आप इस सीट को भी कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट लाइक द फ्रंट सीट। आपको रिक्लाइनर सीट्स मिलती हैं इस कार के अंदर, which is absolutely crazy. I mean, you can actually lie down in this car while you're riding in the 7 Series. And सिर्फ यही नहीं, मैंने इस सीट को प्राइम सीट क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअली होता ऐसा है कि मैं इस वाली सीट को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे को सिर्फ एक बटन दबाना है एंड देन यू कैन सी मैं इस वाली सीट को अपने कंट्रोल से चेंज कर सकता हूँ, विच इज़ क्रेजी। यहाँ तक कि मेरे पास यहाँ पर जो दिए गए हैं सन ब्लाइंड्स, उनको भी मैं नीचे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इस कार की सनरूफ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, इस कार की रियर सनशेड को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। सारे बटन्स मेरे पास यहाँ दिए गए हैं। एंड नॉर्मल कार्स के अंदर आपको एक्चुअली मेमोरी सीट्स जो होती हैं वो सिर्फ फ्रंट सीट्स के लिए मिलती हैं, लेकिन BMW 7 सीरीज़ के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको मेमोरी सीट्स इवन फॉर द रियर सीट पैसेंजर्स मिलती हैं, विच इज़ क्रेजी। एंड यू नो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स इज़ दैट यू एक्चुअली हैव मसाजिंग सीट्स इन दिस कार। जी हाँ, आप गाड़ी में बैठे बैठे लंबे रोड ट्रिप पर जाते हुए मसाज ले सकते हैं अपनी 7 सीरीज़ के अंदर। आई मीन इट डज़ नॉट गेट बेटर देन दैट, एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड सो ये था मोहित तनाजा कार डील्स की तरफ से एक ऑफिशियल रिव्यू BMW 7 सीरीज़ का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये कार या कोई भी और यूज़ कार में इंटरेस्ट हो, हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल से कॉन्टैक्ट जरूर करें। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू क्रिएट मोर सच कंटेंट जस्ट लाइक दिस फॉर यू गाइज।